भाई साहब हमारे घर में खाली एक पंखा एक ट्यूबलाइट जलती है और 600-650 बिल आती है एक महीने में। पहले 200, 250, 300 आती थी, इससे ज़्यादा 200 आती थी, 250 आती थी, बहुत ज़्यादा। जैसे मोटर कभी चला लेती थोड़ा बहुत पानी के लिए और टीवी घंटा पार बच्चे के लिए 300 आती थी, 310, 320, इससे ज़्यादा कभी नहीं आती थी। अब 1200, 600, 800 बिल आ रही है। जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही मेरा भी हुआ। पहले शुरू में जब हम लोग आए थे यहाँ पर रहने तो 650, 700 बिल आता था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और वो आज 1300 तक पहुँच गया। आपकी महीने की बिल मेरी जो है 1280 रुपये बिल आई है। सैटरडे या संडे हो गया था तो ऑफिस बंद थी, तो उसके बाद मैं रिटर्न आ गया वहाँ से कि मैं बोला नेक्स्ट टाइम फिर जाऊँ। कंप्लेंट किए कि बिल ज़्यादा आ रही? बिल ज़्यादा इसके ताल्लुक से नहीं किया था कंप्लेंट, बिल मेरा ट्रांसफ़र वगैरह कराना था उसके ताल्लुक से कंप्लेंट किया था तो वो हो गया मेरा। पावर का बिल जो है तो अभी तो ये घर में जब से आए 4 साल हो गया, पहले 800, 900 आती थी और अभी ये 4 साल में बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आपकी 3500 रुपया बिल आया है। कह रही है कि हम बहुत अच्छा लोगों को सर्विस दे रहे हैं और बिल नहीं बढ़ाया है और बहुत मतलब चीज़ें अच्छी चल रही है, उनका कहना ऐसा है। आप क्या कहेंगे इस बार? बिल नहीं बढ़ाया, हर बार तो पूछते हैं वहाँ जाते हैं जब बिल भरने तो बोलता है बढ़ गया है, हर साल बोलता है बढ़ गया है। अभी 2 महीना पहले पूछा तो बोला बढ़ गया है। हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जो बढ़ा के देगी तो हम करेंगे, और हमको ये भी बोला 2028 तक हमारे हाथ में नहीं है, खाली हम जो है तो देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट बढ़ाती है ये बिल। गवर्नमेंट बढ़ाती है बिल, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं है। किसी कर्मचारी को बोलो तो वो इधर उधर बताता है, उनसे बोलो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कहाँ जाएगा आदमी? ठीक बात जाओ तो वो सब इधर उधर की बताते हैं, अपने कोई सुनने को राजी नहीं है। और पावर बिल जितनी आ गई उसको भरो तब कोई सुनवाई है, उसके बाद कोई सुनवाई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं उसकी। तो नए गांव सलामतपुरे का ये दूसरा एरिया, वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भी जानेंगे कि जो बिल इन आ रहे हैं वो क्या तकलीफ है उनको से, और ये बिल जो ज़्यादा आ रहा है वो कब से आ रहा है बताइए। अरे यहाँ हमको ना इतनी परेशानी है कि हमारी बिल इतनी ज़्यादा आ रही है। एक पंखा, एक बत्ती, एक ट्यूबलाइट जलता है, उतना 2100, 2200, 1900 बिल आ रही है, कहाँ से हम लोग भरेंगे? कब से? अभी 4 महीना से आने लगी है। 110, 1000, 900 ऐसी बिल आती थी, इतनी तरीके से आती थी। मिला अब की 3-4 महीने बहुत ज़्यादा आने लगी कि हम गरीब आदमी कहाँ से पाए भरेंगे। तो गए थे आप टोरेंट पावर में? अभी परसों कल से मालूम पड़ा कि टोरेंट म्यूनसिपाल्टी में कहीं जाने की मोर्चा निकालेंगे, निकला कि नहीं निकला। अब लूम चलाने वाले आदमी अगर 4000 महीने 15 दिन कमाएगा, महीने के 8000 तो भरेगा तो कहाँ से आएगा? हाँ, हम लोग क्या खाएंगे, क्या भरेंगे बिल? ये लूम चलाने वाले आदमी इतना बिल नहीं भर पाएगा। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग अपने घरों में? मेरा घर ना अंधेरा रहता है, एक बत्ती एक पंखा दिन भर चलता है, और आग पीछे वाले ने पकाने लगते हैं तो चालू करते नहीं, वो बंद रहता है। एक पंखा रात में चलता है, दिन बंद रहता है, इतना चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आज के टाइम के हिसाब से जो टोरेंट पावर का जो रेट चल रहा है यूनिट का 9 रुपया कुछ पैसे है, और अभी यूनिट कितना गिर रहा है मालूम है? 10 रुपया 90 पैसे के 80 पैसा यूनिट गिर रहा है, तो कहाँ से जाएगा? हर पगार पे हर महीने में बिल बढ़ते के आ रही है। अभी 1950 है, इससे पहले जब मैं भर के आई ना 12 तारीख को उतना 2130 रुपये भर के आई हूँ। अब बताओ इतना बिल आएगा? सिर्फ पंखा और लाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 यूनिट के अंदर वो चीज़ें रहेंगी। और अगर 10 रुपये के हिसाब से अगर 100 यूनिट का चार्ज किया जाए तो 1000 रुपया बनता है। तो ये इनकी जो बिल आ रही है 1900 रुपया, 2000 रुपया, ये डबल चार्ज आखिर कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आता। टोरेंट पावर को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहें? जी वही तो जो बढ़ रहा है, पहले जो 4 महीना पहले जो है कभी 600, 700, 800, 900 लाख तक आ रहा था, अब तो 2200-2300 आ रहा है। आपने बिल भरा, आपने उनको कंप्लेन किया? हाँ, जब मेरे आदमी गए थे वहाँ पूछे थे कि बात नहीं क्यों बिल इतना आ रहा था, बोला नहीं कि नहीं बढ़ गया है, इसके लिए ज़्यादा बिल आ रहा है। बिल बढ़ गया है तो सीधा डबल क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि अगर यूनिट चल रहा है और घर के अंदर कोई एक चीज़ अगर एक्स्ट्रा होती है तो क्या होगा, 20-30 यूनिट ही ज़्यादा होगा। 100% सीधा डबल, वो समझ में नहीं आती बात। वो क्या तकलीफ है बिल को लेकर? बिल ज़्यादा आई है क्योंकि 2 पंखा और ट्यूबलाइट 2 चल रही है पूरे घर में, उसके बाद इतनी ज़्यादा बिल। हाँ, और पिछली बार एक कागज वो चिपका के दे दिया कि बिल बढ़ के आएगी, कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं। सबको ये बारे में पहले बोलना चाहिए ना। वो कागज़ मेरे ख्याल से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का था वो। कुछ भी हो तो हम लोग से क्यों वसूल लेगा, गरीब लोग से?
हाँ, मजदूर आदमी उसको पैसा भरेंगे या अपना पेट पालेंगे, ये बताओ पहले, ये तो समझ में आना चाहिए ना। अभी आपका बिल कितना आया हुआ है? अभी 1700 बिल आया है, 1750 रुपए। क्या क्या चलता है आपके घर में? ट्यूबलाइट और पंखा, सिर्फ ये 2 चीज़ चलती है? 2 चीज, 2 पंखा चल रहा है और 2 ट्यूबलाइट। तो 2 पंखा और एक 2 ट्यूबलाइट भी चल रही है, तो इतना बिल तो नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ अगर यूनिट चलेगा आपका तो 100-120 यूनिट के ऊपर नहीं जाएगा। उस चार्ज के हिसाब से 1000-1200 का ही बिल आना चाहिए आज के रेट के हिसाब से, लेकिन ये 2-2 हज़ार का बिल कैसे है जी? और बोल रहे हैं लोग कि मतलब मोर्चा निकलने वाला, अगर हम लोग को मालूम होता तो हम लोग भी वो मोर्चे में शामिल होते। जी मोर्चा अभी निकलने वाला है, अभी 21 तारीख को निकलेगा वो हम मोर्चा। लोग को मालूम रहता, हम लोग भी मोर्चे में जाते और बोले आने वाला है मोर्चा। जो बड़े बड़े काउंसिलर वो मोर्चा लेकर जाते हैं, बाद में उन लोग को तो वो खरीद लेता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ और अब की भी तो यही होने वाला है। मोर्चे में भी तो कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हो सकता, वो जो खरीद लेता है उनको पैसा देके, उसके बाद में वो हम लोग के ऊपर फाइन लगा के वसूल लेता है, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़ी पॉइंट की बात की आपने कि ये जो मोर्चे निकलते हैं, इस मोर्चे निकलने का पब्लिक को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। खाला ये कहना चाह रही है हम लोग का नुकसान है, क्योंकि वो तो सबको, जिसके पास 2 नंबर है, 1 नंबर है, उसके ऊपर फाइन लगा के वो वसूल लेता है, उसको तो कहीं से कुछ घाटा नहीं है। तो ये सोचना चाहिए जो काउंसलर निकाल रहे हैं उनको भी पावरफुल रहना चाहिए कि हम खा के बैठे ना तो मोर्चा निकाले, इस बहस पे तो कोई बात होए। आप नहीं तो यही बात होएगी कि पैसा लेके तुम बैठ गए, तुमको तो लाख 10 लाख मिल गया, लेकिन गरीब को भरना पड़ा ना। ये सब, हाँ, ये सब बेच पे अगर कोई बात होती तो मोर्चे में हम शामिल होने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आने वाला मोर्चा है देखेंगे कि कोशिश करेंगे भिवंडी के लोग उसमें शामिल होने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए टोरेंट के खिलाफ कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आखिर ये प्रॉब्लम ना हो। और बड़े लोग पैसा खा के बैठे ना। हाँ, इसके बाद हम लोग मोर्चे में शामिल होने लग के तैयार है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आज से हम लोग ये जो टोरेंट पावर का जो ये प्रॉब्लम है, हम अलग अलग एरिया में जाएंगे और वहाँ के लोगों की ओपिनियन जानेंगे कि वहाँ के लोग जो बिल से परेशान है या बिल से खुश है, मतलब टोरेंट पावर की कुछ अच्छाई और कुछ बुराई, पब्लिक क्या कहना चाहती है टोरेंट पावर के ताल्लुक से, ये हम आपको डेली बेस पर दिखाएंगे। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सवालों को भी उठाएंगे।